नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं बैंगलोर यूनिवर्सिटी बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर एसएपी सिलेबस का लेसन 8 संयुक्त परिवार, और जिसके कवि हैं राजेश जोशी और पुस्तक है काव्य मंजूषा। कवि परिचय जानते हैं। राजेश जोशी साहित्यकार, अनुवादक, कहानीकार, कवि, नाटककार, पटकथाकार, संपादक आदि बहुआयामी रूपक में साठोत्तर साहित्यकारों की पहचान बनी हुई है। राजनीतिक चेतना तथा मार्क्सवादी चेतना उनकी कविता का प्रमुख स्वर है। उनकी कविता समय, स्थल, गतियों के अछूते संदर्भों में भरी हुई है। उनके काव्य संग्रह है एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, कहानी संग्रह है सोमवार और अन्य कहानियाँ। उनके नाटक हैं जादू, जंगल, अच्छे आदमी, टंकरा का गाना आदि। उनको माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा सम्मान, शमशेर सम्मान और पहल सम्मान प्राप्त है। संयुक्त परिवार कल की बात हुई। छोटे से घर में माता पिता, भाई बहन, बेटे बहुएं हंसी खुशी से रहते थे। अतिथि की पूछताछ की जाती, पड़ोसियों के साथ स्नेह से व्यवहार किया जाता था। युग बदला, परिवेश टूट गए। अब ईमिन तीन लोग कुछ सारे कमरों में रहने लगे। तीनों बाहर चले आए तो आने वालों को ताला देकर वापस लौटना पड़ता है। ताले में पर्ची खोजकर जाना पड़ता है। संयुक्त परिवार के संकल्पना फोटो एल्बम में बाकी रह गई। स्नेह, प्रेम, वात्सल्य, लगाव, अपनापन, विश्वास, सहयोग, रिश्ते नाते की बुनियाद पर परिवार टिका रहता था, किंतु आज यह बुनियाद ही हिल गई है। टूटते हुए मूल्यों के बीच जीवन के बिखराव में मनुष्य स्वयं को ढूंढ रहा है। आज के मनुष्य का बिखराव अकेलापन, टूटन, अजनबीपन, संतरास, छुमन कविता की मूल संवेदना है। कविता उस प्रकार है। मेरे आने से पहले ही कोई लौट कर चला गया है। घर के ताले में उसकी पर्ची खुशी हुई है। अर्थ, इस पंक्ति का अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति से मिलने की आशा थी वह पहले ही जा चुका है और अपने आने जाने का संकेत मात्र एक पर्ची के रूप में छोड़ गया है। यह प्रतीकात्मक रूप से किसी अवसर, व्यक्ति या उम्मीद से छूट जाने की भावना को दर्शाता है, जहां कोई अपने हिस्से की बात या उपस्थिति छोड़कर आगे बढ़ चुका है और अब केवल उसकी स्मृति या संदेश शेष रह गया है। विशेषता, यह पंक्ति क्षणिक मुलाकात, अधूरी आशा और समय के बीत जाने की भावना को दर्शाती है। इसमें प्रतीक्षा, अनकही बातें और छूट गए अवसरों की भावुकता झलकती है, जहां कोई आकार भी बिना मिले लौट जाता है, बस एक निशानी छोड़कर। आया होगा न जाने किस काम से, वह न जाने कितने बातें रही होंगी मुझसे कहने को चली गई हैं। सारी बातें भी लौटकर उसी के साथ रास्ते में हो सकता है। कहीं उसने पानी तक न पिया, सोचा होगा शायद उसने कि यही मेरी साथ पिएगा चाय, कैसा लगता है इस तरह किसी का घर से लौट जाना। अर्थ, इस पंक्ति में अधूरी मुलाकात, पिछड़ी बातों और अनकही भावनाओं की गहरी संवेदना को व्यक्त की गई है। कोई खास व्यक्ति आया था, शायद मिलने का कुछ कहने, लेकिन बिना मिले ही लौट गया। उसकी बातें भी उसी के साथ लौट गई, मानो समय और परिस्थितियों ने उन्हें रोक दिया हो। रास्ते में उसने पानी तक न पिया, शायद वह इस उम्मीद में कि साथ बैठकर चाय पी जाएगी, लेकिन वह पल कभी आया ही नहीं। यह भाव उस शून्यता को दर्शाता है जो किसी अपने के साथ बिना मिले लौट जाने से घर और मन में रह जाती है। यह अधूरी सी अनुभूति, एक खालीपन। विशेषता, इस पंक्ति की विशेषता इसकी भावनात्मक गहराई और संवेदनशीलता है। इसमें अनकही बातें, अधूरी मुलाकातें और इंतजार की व्यथा को सहज रूप से व्यक्त किया गया है। साधारण शब्दों में कहें तो गहरी भावनाओं को पिरोकर यह पंक्ति पाठक के मन में एक खालीपन और अधूरेपन की अनुभूति जगा देती है। नेक्स्ट, इस तरह कभी कोई नहीं लौटा होगा बचपन में उस पैतृक घर से। वहाँ बाबा थे, दादी थी, माँ और पिता थे, लड़ते झगड़ते भी साथ साथ रहते थे। सारे भाई बहन, कोई न कोई हर वक्त बना ही रहता था घर में। इस पंक्ति में बचपन के पैतृक घर की गर्माहट, अपनापन और सामूहिकता को दर्शाया गया है। यह घर केवल ईंट पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि परिवार के प्रेम, संगति और निस्वार्थ रिश्तों का प्रतीक है। वहाँ दादा दादी, माता पिता और भाई बहनों की उपस्थिति से हमेशा रौनक बनी रहती थी। लड़ाई झगड़े भी होते थे, लेकिन बिछड़ने या अलग होने का कोई सवाल ही नहीं था। इस घर में कोई यूं ही लौट नहीं सकता था, क्योंकि वह सिर्फ एक स्थान नहीं बल्कि जुड़ों से जुड़ी भावनाओं और यादों का अटूट बंधन था। विशेषता, इस पंक्ति की विशेषता इसकी आत्मीयता और स्मृति मूलक भावनाओं में है। इसमें बचपन के पैतृक घर की गर्माहट, पारिवारिक प्रेम और एकजुटता को सरल लेकिन
गहरे भावों के साथ उकेरा गया है। यह पाठक के मन में अपने बीते दिनों की यादें और घर के प्रति एक भावनात्मक लगाव जगा देती है। पल दो पल को बिठा ही लिया जाता था, हर आने वाले को पूछ लिया जाता था, गुड़ और पानी को खबर मिल जाती थी, बाहर गए आदमी की ताला देखकर शायद ही कभी कोई लौटा होगा घर से। इस पंक्ति में पुराने समय का आतिथ्य, पारिवारिक अपनापन और आपसी जुड़ाव को दर्शाया गया है। पहले हर आने जाने वाले को आदरपूर्वक बैठाया जाता था, हालचाल पूछा जाता था, गुड़ पानी से स्वागत होता था। बाहर गए किसी अपने की खबर आसानी से मिल जाती थी क्योंकि संवाद और संबंध जीवन थे। उस समय घरों पर ताले कम ही लगते थे क्योंकि घर हमेशा खुले रहते थे, अपनापन और मिलनसारता के प्रतीक के रूप में। इसलिए ताला देखकर लौट जाना असामान्य था क्योंकि तब दरवाजे ही नहीं थे, दिल भी खुले रहते थे। विशेषता, इस पंक्ति की विशेषता इसकी सहजता और आत्मीयता में है। इसमें पुराने समय के मेल जोल, आतिथ्य, सत्कार और मानवीय संवेदनाओं को सरल शब्दों में उकेरा गया है। यह बीते दिनों की गर्माहट और आज की बदलती परिस्थितियों के बीच एक मार्मिक तुलना प्रस्तुत करती है। टूटने के क्रम में टूट चुका है बहुत कुछ, बहुत कुछ। अब इस घर में रहते इस मीन 3 जन, निकलना ही होगा तब निकलते एक साथ। घर सूना छोड़कर यह छोटा सा एकल परिवार, कोई एक बाहर चला जाए तो दूसरे को हटने को दौड़ता है घर। अर्थ, इस पंक्ति में संयुक्त परिवार से एकल परिवार के बदलते रिश्तों और घर के सुनेपन की पीड़ा को दर्शाया गया है। पहले घर में चहल पहल थी लेकिन अब सब बिखर चुका है और केवल कुछ लोग ही बचे हैं। जब बाहर की जरूरत होती है तो सभी एक साथ निकलते हैं क्योंकि पीछे घर सूना छोड़ने का दर्द असहनीय है। यह छोटा सा परिवार अब भावनात्मक रूप में इतना निर्भर हो चुका है कि यदि कोई एक भी बाहर चला जाए तो खाली घर घुटन भरा लगने लगता है, मानो वो अकेलापन से बेचैन होकर मन पर बोझ बन जाता हो। विशेषता, इस पंक्ति में संयुक्त परिवार से एकल परिवार में बदलते रिश्तों और घर के सुनेपन की पीड़ा को दर्शाया गया है। पहले घर में चहल पहल थी लेकिन अब सब बिखर चुका है और केवल कुछ लोग ही बचे हैं। जब बाहर जाने की जरूरत होती है तो सभी एक साथ निकलते हैं क्योंकि पीछे घर सुना छोड़ने का दर्द असहनीय होता है। यह छोटा सा परिवार अब भावनात्मक रूप में इतना निर्भर हो चुका है कि यदि कोई एक भी बाहर चला जाए तो खाली घर घुटन भरा लगने लगता है, मानो वो अकेलापन से बेचैन होकर मन पर बोझ बन जाता हो। नए चलन से बहुत सहूलियत बख्शी है चारों को, कहाँ हो रहा है मिलना जुलना, कम हो रही है लोगों की जान पहचान, सुख दुख में भी पहले की तरह इकट्ठे नहीं होते लोग, तार से आ जाती है बधाई और शोक संदेश। अर्थ, इस पंक्ति में आधुनिक जीवन शैली के प्रभाव को दर्शाया गया है, जहां तकनीकी प्रगति ने सहूलियत तो बढ़ाई है लेकिन आपसी मेलजोल और मानवीय संबंधों को कमजोर कर दिया है। पहले लोग सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े होते थे लेकिन अब बधाई और संवेदनाएं भी तार या संदेशों तक सीमित रह गई हैं। इस बदलाव ने लोगों को सुविधाएं तो दी है लेकिन आत्मीयता और निकटता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, जिससे कि मानवीय संबंध यांत्रिकी और औपचारिक बनते जा रहे हैं। विशेषता, इस पंक्ति में आधुनिक जीवन शैली के प्रभाव को दर्शाया गया है, जहां तकनीकी प्रगति ने सहूलियत तो बढ़ाई है लेकिन आपसी मेल जोल और मानवीय संबंधों को कमजोर कर दिया है। पहले लोग सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े होते थे लेकिन अब बधाई और संवेदनाएं भी तार या संदेशों तक सीमित रह गई है। इस बदलाव ने लोगों को सुविधा तो दी है लेकिन आत्मीयता और निकटता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, जिससे कि मानवीय संबंध यांत्रिक और औपचारिक बनते जा रहे हैं। बाबा को जानता था सारा शहर, पिता को भी, 4 मोहल्ले के लोग जानते थे मुझे, नहीं जानता मेरा पड़ोसी, मेरे नाम से अब सिर्फ एल्बम में रहते हैं। परिवार के सारे लोग एक साथ। अर्थ, इस पंक्ति में बदलते समय के साथ रिश्तों में आई दूरी और समाज में घटती पहचान को दर्शाया गया है। पहले पीढ़ियां अपने व्यक्तित्व और संबंधों के कारण समाज में जानी जाती थी लेकिन अब हालात इतने बदल गए हैं कि अपना ही पड़ोसी नाम तक नहीं जानता। परिवार जो कभी साथ रहता था अब केवल एल्बम की तस्वीरों में सिमट गया है। यह पंक्ति न केवल सामाजिक अलगाव को उजागर करती है बल्कि बीते समय की आत्मीयता और आज भी उदासीनता के बीच एक गहरी संवेदनशील तुलना भी प्रस्तुत करती है। विशेषता, इस पंक्ति की विशेषता इसके मार्मिकता और यथार्थ चित्रण में है। यह समय के बदलाव के साथ घटती सामाजिक पहचान, परिवार के विघटन और आत्मीयता के लूप होते भाव को सहज लेकिन प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करती है। बीते दौर की सामूहिकता और आज के अकेलापन के बीच यह गहरी संवेदना उत्पन्न करती है।
टूटने की इस प्रक्रिया में क्या क्या टूटा है, कोई नहीं सोचता, कोई ताला देखकर मेरे घर से लौट गया है। अर्थ, इस पंक्ति में बदलते समय के साथ संबंधों में आई उदासीनता और घर परिवार में बढ़ते अकेलापन को दर्शाया गया है। लोग यह नहीं समझते कि बिखराव की इस प्रक्रिया में केवल दीवारें नहीं बल्कि रिश्ते, भावनाएं और आपसी अपनापन भी टूट रहा है। पहले जहां कोई भी मिलने आता था, अब ताले देखकर लौट जाता है, मानो घर की आत्मा ही सुनी हो गई हो। यह पंक्ति आधुनिक जीवन के अकेलापन और संबंधों की ठंडक को गहराई से व्यक्त करती है। विशेषता, इस पंक्ति की विशेषता इसकी गहरी संवेदनशीलता और सामाजिक यथार्थ को दर्शाने में है। इसमें टूटते रिश्तों, बिखरते परिवार और घटते मेलजोल की पीड़ा को सरल लेकिन प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया गया है। यह भावनात्मक रूप से पाठक को झकझोर देती है और वर्तमान समय के अकेलापन सोचने को मजबूर करती है। एक अंकीय प्रश्न उत्तर देखते हैं। आने वाला व्यक्ति किस निशानी को छोड़कर चला गया? पर्ची। पहले के समय में घर में हमेशा कौन कौन मौजूद रहते थे? बाबा, दादी, माँ और पिता, भाई बहन। पहले किसी के आने पर उसे क्या दिया जाता था? गुड़ और पानी। आधुनिक समय में बधाई और शोक संदेश कैसे पहुंचते थे? तार या संदेश के माध्यम से। घर में अब कितने लोग रहते हैं? 3। पहले बाहर गए व्यक्ति की खबर कैसे मिल जाती थी? आपसी बातचीत से। पहले के समय में घर का ताला देखकर कोई क्यों नहीं लौटता था? घर हमेशा खुला रहता था। पहले परिवार के सभी लोग एक साथ कहाँ रहते थे? पैतृक घर में। अब पूरा परिवार कहाँ देखने को मिलता है? एल्बम में। बाबा को कौन जानता था? पूरा शहर। पिता को कौन जानता था? 4 मोहल्ले के लोग। अब पड़ोसी क्या नहीं जानता? मेरा नाम। घर सूना क्यों लगता है? क्योंकि अब परिवार छोटा हो गया है। कोई व्यक्ति बिना मिले क्यों लौट जाता है? ताला देखकर। पहले परिवार में झगड़े होने के बावजूद क्या बना रहता था? एकता। पहले के समय में लोग सुख दुख में क्यों एक से शामिल होते थे? व्यक्तिगत रूप से इकट्ठा होकर। अब घर के ताले को देखकर लोग क्या करते हैं? लौट जाते हैं। नई जीवन शैली ने लोगों को क्या दी है? सहूलियत। संयुक्त परिवार की जगह अब कौन सा परिवार प्रचलित हो गया? एकल परिवार। बदलते समय ने किस भावना को कम कर दिया है? आत्मीयता और आपसी मेलजोल। टिप्पणी लेखन। शीर्षक, बदलते समाज में बिखरते परिवार। यह पाठ पारिवारिक संरचना में आए बदलाव को दर्शाता है, जहां संयुक्त परिवारों की गर्माहट धीरे धीरे एकल परिवारों के एकाकीपन में बदल रही है। पहले के समय में घर केवल ईंट पत्थर की इमारत नहीं होते थे, बल्कि प्रेम, अपनापन और भावनात्मक सुरक्षा का केंद्र होते थे। परिवार के सभी सदस्य चाहे लड़ते झगड़ते थे, लेकिन एक साथ रहते थे। हर आने जाने वाले का स्वागत होता था। घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे और सुख दुख में पूरा समाज एक साथ खड़ा होता था। लेकिन आधुनिक जीवन शैली ने इस परंपरा को धीरे धीरे बदल दिया है। अब लोग आत्मनिर्भर तो हो गए हैं, लेकिन आत्मीयता खो गई है। घरों के दरवाजे अब अक्सर बंद रहते हैं, ताले देखकर मेहमान लौट जाते हैं और परिवार के सदस्य भी एक दूसरे के साथ कम समय बिता पाते हैं। पहले की तरह अब कोई सुख दुख में साथ खड़ा नहीं होता, क्योंकि संवेदनाएं भी अब मोबाइल संदेशों और औपचारिक शोक संदेशों तक सिमट गई है। इस पाठ में यह भी दर्शाया गया है कि पहले परिवार के मुखिया और बड़े बुजुर्गों को समाज में सम्मान प्राप्त था, पूरा मोहल्ला उन्हें जानता था। लेकिन आज के समय में स्थिति यह हो गई है कि पड़ोसी तक एक दूसरे के नाम से नहीं पहचानते। परिवार जो कभी एल्बम की तस्वीरों में एक साथ हंसता मुस्कुराता दिखता था, अब वास्तविक जीवन में बिखर चुका है। समय के इस बदलाव ने कई सहूलियतें दी है, लेकिन इसने परिवारों को भावनात्मक रूप से कमजोर भी किया है। जहां पहले परिवार एकजुटता और सहयोग का प्रतीक थे, अब अकेलापन और अलगाव के शिकार हो गए हैं। यह पाठ केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चाई को सामने लाता है, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम आधुनिकता के इस दौर में अपने परिवार, अपनी पहचान और अपने बदलते रिश्तों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों, ये पाठ झांसी की रानी यहीं पर समाप्त होता है और इसमें पूरे सभी पदों का भावार्थ है और टिप्पणी लेखन है। लेकिन 1 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलें। चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला। और हमारे इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।